फेफड़ों में पानी पड़ जाने की वजूहात क्या होती हैं? इन वजूहात को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि 100% रिवर्सिबल हैं, ट्रीटेबल हैं और उनका इलाज करके आप बार बार फेफड़ों में पानी भरने के मर्ज़ से बच सकते हैं। हमेशा के लिए इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। और ये जो बार बार सांस का मसला, अस्पताल में एडमिशन, इस वाली प्रॉब्लम से, इस वाली मुसीबत से आपकी जान छूट सकती है। तो पहले वीडियो में हमने इसके इलाज से मुतल्लिका डिस्कस किया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो देख सकते हैं, जिसमें हमने 8 पॉइंट्स तफसीली इलाज डिस्कस किया है कि फेफड़ों में पानी का मरीज़ कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके वो अपना इलाज जो है वो एक अच्छे तरीके से करवा सकता है। आज हम इसकी कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, इसकी वजूहात को डिस्कस करेंगे। हमने इलाज को पहले डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आम तौर पे ये एक समटाइम्स बिल्कुल सडनली डेवलप होता है, एक इमरजेंसी होती है। उस वक्त में कॉज क्या है ये मैटर नहीं करता, यानी किस वजह से पानी भर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। उस वक्त इलाज मोर और लेस सिमिलर होता है। वो ये होता है कि पेशाब आवर दवाइयाँ दे के फेफड़ों से पानी को निकाला जाए और बाद में जो भी कॉज है उसको इवैल्यूएट किया जाए, उसकी तशख़ीस की जाए और फिर उसको ट्रीट किया जाए। तो अब हम डिटेल से उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इसकी कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहली जो कॉज है लंग्स में पानी भरने की वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, यानी दिल की शरियानों में तंगी। ये दिल की शरियानों में तंगी हार्ट अटैक की सूरत में हो सकती है, मतलब इसकी जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है वो हार्ट अटैक की सूरत में हो सकती है। हार्ट अटैक के बाद मरीज़ की एंजियोग्राफी होती है, पता चलता है दिल की शरियानों में तंगी है। या एक क्रॉनिक प्रोसेस हो सकता है जिसमें दिल की शरियानों की तंगी की वजह से हार्ट वीक हो जाता है। अब इस तंगी की वजह से अगर हार्ट पे बार बार स्ट्रेस आ रहा है, एक्टिव इस्कीमिया हो रहा है, तो आपको चलने फिरने की सूरत में, जिस्म में इन्फेक्शन होने की सूरत में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके दिल के ऊपर स्ट्रेस डालती है, दबाव डालती है, इसमें आपका हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और ये दिल में, फेफड़ों में पानी भरने की एक वजह, एक सूरत बन सकती है। ऐसे में उस तंगी को एड्रेस करने से आपका ये मसला इंप्रूव होने के चांसेस हैं। 100% हर मरीज के लिए मुमकिन नहीं होता, इसमें चीज़ें वेरिएबल हैं, हर पेशेंट प्रोफाइल के मुताबिक ये चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ मरीजों का हार्ट मुकम्मल तौर पे मुतासर हो चुका होता है, डेड मायोकार्डियम होता है, उस सूरत में दिल की शरियानों की तंगी दूर करने से ये पल्मोनरी एडीमा वाला मसला हल नहीं होता। लेकिन अगर हार्ट सेल्स परमानेंटली डेड नहीं हुए, हार्ट के पट्टे अभी ठीक हैं, तो इन शरियानों की तंगी को दूर करने से आपका मसला हल हो सकता है। दूर कैसे होगी? या स्टेंट के जरिए या बाईपास के जरिए। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, एक डिटेल्ड टॉपिक है कि स्टेंट ज़्यादा बेहतर है या बाईपास ज़्यादा बेहतर है। आम तौर पे कमज़ोर दिल वाले पेशेंट्स में जिनमें बार बार पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, एक्टिव इस्कीमिया है, दिल की शरियानों में तंगी है, वो छाती में दर्द, दबाव का सबब बनती है, अगर वो मेरिट करते हो तो इनके लिए बाईपास एक बेहतर ऑप्शन होता है। रिसर्च बताती है कि इनको स्टेंट से इतना ज़्यादा फ़ायदा पल्मोनरी एडीमा या वीक हार्ट को इंप्रूव करने में नहीं होता, बल्कि बाईपास ज़्यादा बेहतर चीज़ है। लेकिन ये एक बहुत वेरिएबल चीज़ है, हर पेशेंट के लिए वेरी करती है, इसलिए ये हमारा टॉपिक नहीं है। अभी कंसर्न ये था कि पल्मोनरी एडीमा की एक वजह इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, दिल की शरियानों में तंगी है, इसको दूर करने से ये मर्ज बेहतर होने के इम्कानात हैं। बहुत हद तक मुमकिन है कि ये मसला हल हो जाए। इससे जो अगली वजह है फेफड़ों में पानी भरने की वो है दिल के वाल्व्स में तंगी या लीकेज। अच्छा, वाल्व्स को लोग शरियानों से कंफ्यूज करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि दिल के तीनों वॉल बंद हैं। ये एक बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है कि दिल के वॉल बंद हैं। दिल के वाल्व्स एक डिफरेंट चीज़ हैं और दिल की शरियानें एक डिफरेंट चीज़ हैं। दिल के जो वाल्व्स हैं ये आपके हार्ट के जो खाने होते हैं, चेम्बर्स होते हैं, इनके बीच में ऐसे ये जैसे दो कमरों के बीच में दरवाजे होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन जो है इन दरवाज़ों के ज़रिए होती है, इन वाल्व्स के ज़रिए होती है। तो आपके दिल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में खून कितना जाएगा, कब जाएगा और किस फेज़ में नहीं जाएगा, ये चीज़ इन वाल्व्स से डिटरमिन हो रही होती है। ठीक है, तो अगर इन वाल्व्स में तंगी आ जाए या लीकेज आ जाए तो उससे फेफड़ों में पानी भरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और मतलब एक कॉमन वजह है फेफड़ों में पानी भरने की, ये माइट्रल, आमतौर पर लेफ्ट हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं, माइट्रल और एओर्टिक वाल्व, इसमें माइट्रल स्टेनोसिस है, माइट्रल रिगर्जिटेशन है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन है। आमतौर पे ये कॉमन वजूहात होती हैं वाल्व रिलेटेड जो कि फेफड़ों में पानी भरने का सबब बनती हैं। ऐसी सूरत में वाल्व को तब्दील करना या अगर माइट्रल वाल्व है उसकी तंगी की सूरत में उसको एंजियोग्राफिकली खोला जा सकता है। यानी उस वाल्व को एड्रेस करने से, उसकी तंगी हो या लीकेज हो, उसको एड्रेस करने से पल्मोनरी एडीमा, फेफड़ों में पानी वाले मर्ज से आपको रिलीफ मिल सकता है। इस मर्ज का मुकम्मल
मुकम्मल तौर पे खात्मा हो सकता है, एक मुस्तकिल इलाज जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है फेफड़ों में पानी भरने की वो है एरिथमियाज, यानी दिल की धड़कन के मसाइल। एरिथमिया क्या होता है? दिल की धड़कन बेतरतीब है, तेज़ है, स्लो है, डिफरेंट उसकी किस्में हैं, वो हमारा मकसद नहीं है डिस्कस करना। लेकिन दिल की धड़कन के अमराज, दिल की धड़कन के मसाइल, जिसमें दिल की धड़कन आमतौर पर बहुत तेज़ हो जाती है, उस सूरत में भी फेफड़ों में पानी भर सकता है। दिल नॉर्मल होने, दिल के वाल्व्स, दिल के पट्टे नॉर्मल होने के बावजूद धड़कन के अमराज के साथ फेफड़ों के अंदर पानी भर सकता है। इसमें एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन एरिथमिया है उसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है, जिसमें धड़कन तेज़ और बेतरतीब हो जाती है। जब दिल तेज़ और बेतरतीब भागता है, उसकी रफ्तार बेतरतीब हो जाती है, हार्ट के जो चेंबर्स हैं वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तो हार्ट के जो ब्लड है वो बैक फ्लो होता है, यानी वो फेफड़ों की तरफ उसका प्रेशर बिल्टअप होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी जो है वो फेफड़ों के अंदर भर जाता है। ये भी एक 100% काबिल इलाज मर्ज है। दवाइयों से, गोलियों से, इंजेक्शन से एक टाइम पे एक शॉक के ज़रिए इसको ट्रीट किया जाता है, या फिर एडवांस एंजियोग्राफिक कुछ एंजियोग्राफी तो एक आम जो शख्स है उसको समझाने के लिए टर्म यूज़ होती है। डिफरेंट किस्म के और एडवांस इन्वेसिव प्रोसीजर्स आ चुके हैं, जिसमें जो एबनॉर्मल सर्किट होता है उसको जला के एरिथमियाज का, दिल की जो धड़कन के अमराज हैं उनका इलाज किया जाता है। और ये जो धड़कन के अमराज की वजह से फेफड़ों में पानी भर रहा होता है, ये भी 100% एक ट्रीटेबल कॉज है। तो इसको एड्रेस करने से भी आपका ये वाला मसला जो है हल हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इसको कहा जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर 180/110 मोर और लेस ये कट ऑफ होता है। अगर एकदम से सडनली इतना ब्लड प्रेशर या इससे ज़्यादा होता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं पूरे जिस्म की, हार्ट के आगे जितनी शरियानें हैं, उनमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हार्ट उस स्ट्रेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसकी वजह से सडनली एकदम फ्लैश पल्मोनरी एडिमा डेवलप होने का, यानी अचानक पूरे फेफड़े पानी से भर जाते हैं। इमरजेंसी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, फौरी ट्रीटमेंट का एडमिशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सूरत में अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना ये बहुत ज़रूरी है। उसको कंट्रोल करने से भी इस मर्ज से बचा जा सकता है। इसके बाद एंड पे हम डिस्कस करेंगे किडनी डिजीज को। गुर्दे के अमराज के साथ भी ये मसला हो सकता है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, खास तौर पे वो मरीज जिनको पेशाब बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि हर जो गुर्दे के मरीज होते हैं उनमें पेशाब का मसला नहीं होता। गुर्दे का मर्ज होने के बावजूद भी कुछ पेशेंट्स को पेशाब ठीक आ रहा होता है। खास तौर पर वो मरीज जिनके जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कम होती है, यूरिन आउटपुट कम होता है, उनके जिस्म में इजाफी पानी भरता है। एक लेवल जब आता है हार्ट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। या गुर्दे की जो शरियानें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स गुर्दों को खून दे रही होती हैं, रीनल आर्टरीज उनको कहते हैं, उनमें तंगी की वजह से भी इस तरह के मसाइल होते हैं। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस उसको कहा जाता है, जिसके साथ फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। तो ये 4-5 कॉमन, इसके अलावा भी वजूहात हैं, लेकिन ये 4-5 कॉमन वजूहात हैं। इनको डायग्नोस करने से, इनको ट्रीट करने से आपका जो फेफड़ों के मर्ज वाला मसला है इसको हमेशा के लिए हल किया जा सकता है। हार्ट फेलियर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पल्मोनरी एडीमा, हार्ट फेलियर, फेफड़ों में पानी, ये बड़ा ही कॉमन मसला है। और स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन मोर देन 20 मिलियन पेशेंट्स जो हैं वो इस मर्ज से जो है वो गुजर रहे हैं, इस मर्ज में मुब्तला हैं। आई डोंट नो कि ये स्टैटिस्टिक किस हद तक ठीक हैं, लेकिन फिर भी इन मरीजों की जो तादाद है वो लाखों में है और लाखों लोगों की ये मौत का सबब बन जाता है। इसलिए इससे मुतालिक की बेसिक आगाही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको आगे लोगों तक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सुनने का शुक्रिया।